नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए। तो हमने क्या देखा था? इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूले देखे थे। कौन कौन से? WCV सिस्टम में देखे थे, QV सिस्टम में देखा था। फिर उसके बाद से ट्रावर्स के लिए इंक्लूडेड एंगल जो निकालना हो तब हमने देखा था फॉर्मूला। क्लियर? ट्रावर्स में भी हम क्या देखे थे? 2 फॉर्मूले देखे थे। 2 केस था। कब? जब क्या दिया हो, केवल फॉर बियरिंग दिया हो, और एक था हमारा जब फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों दिया हो। फॉर बियरिंग दिया होगा तो उसमें दोनों फॉर बियरिंग का यूज करके हम क्या करते थे? इंक्लूडेड एंगल को निकालते थे। और फॉर बियरिंग बैक बियरिंग दोनों दिया हो तो उसका यूज करके हम इंक्लूडेड एंगल को निकालते थे। तो चलिए न्यूमेरिकल को हम लिखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका, देखिएगा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक लाइन ए बी की बियरिंग फॉर, यानी कि क्या दिया है? फॉर बियरिंग 175 डिग्री 15 मिनट है। चलिए हम इसको बनाते चलते हैं। एक लाइन ए बी की फॉर बियरिंग कितना दिया है? 175 डिग्री 15 मिनट है, तथा कोण ABC जो है वो 110 डिग्री 30 मिनट है। रेखा BC की फॉर बियरिंग क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले जो है एक लाइन AB बनाते हैं जिसका फॉर बियरिंग 175 डिग्री 15 मिनट है। यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ क्वाड्रेंट बनाए, 175 डिग्री 15 मिनट हमने यहाँ से ऐसे बना दिए, 175 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि ये लाइन किस, एक फॉर बियरिंग किसकी थी? AB लाइन की, AB की, AB का। अब देखिए यहाँ फिर हमने क्या किया? क्वाड्रेंट बना दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोण ABC जो है 110 डिग्री 30 मिनट है। तो ये देखिएगा, पहले 175 डिग्री 15 मिनट तो यही हो गया। तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा ये बताइए? ये जो एंगल होगा ये 5 डिग्री से कम होगा। कितना होगा सर? 4 डिग्री 45 मिनट। इसको ऐड करिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 4 डिग्री 45 मिनट है, तो ये भी तो उतना ही होगा। ये 4 डिग्री 45 मिनट, रेड वाला एंगल बराबर है। क्लियर? अब कितना दिया है कोण ABC? ABC जो दिया है 110 डिग्री 30 मिनट दिया है। तो 4 डिग्री इधर है और 90 डिग्री ये है, 94 हुआ। तो हमें ये वाला किस में जाएगा? इस क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी कि हमें ये दिया है इंक्लूडेड एंगल कितना सर? 110 डिग्री, 110 डिग्री कितना है? 110 डिग्री 30 मिनट है। 110 डिग्री 30 मिनट है। अब क्या कह रहा है हमसे कि लाइन BC की जो है आपको फॉर बियरिंग क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फॉर बियरिंग ये देखिएगा, फॉर बियरिंग आपको इसको फाइंड आउट करना है। फॉर बियरिंग ये आपको फाइंड आउट करना है नॉर्थ से। क्लियर? तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या दिया है? फॉर बियरिंग ऑफ लाइन AB क्या होगा? 175 डिग्री 15 मिनट। इंक्लूडेड एंगल अल्फा दिया है आपका, इंक्लूडेड एंगल अल्फा दिया है। कितना है अल्फा आपका? वो है 110 डिग्री, 110 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? हम आपसे क्या पूछा है? BC लाइन की फॉर बियरिंग पूछा है। यानी कि फॉर बियरिंग ऑफ लाइन BC इक्वल टू व्हाट? तो हम क्या लगा देंगे? फॉर बियरिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और ट्रावर्स आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स बन रहा है। तो देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए क्या हमने फॉर्मूला देखा था? फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था क्या? अल्फा के लिए अल्फा इक्वल टू जो होता है हमारा फॉर्मूला, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? F माइनस बी प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू दिया है और क्या दिया है? AB लाइन की फॉर बियरिंग दिया है, यानी कि प्रीवियस लाइन की फॉर बियरिंग पता है, और नेक्स्ट लाइन की फॉर बियरिंग हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अल्फा जो है, रखिए अल्फा की वैल्यू 110 डिग्री और 30 मिनट इक्वल टू फॉर बियरिंग ऑफ, F दिया है आपका फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी कि F आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और प्रीवियस लाइन की वैल्यू पता है फॉर बियरिंग कितना दिया है? 175 डिग्री, 175 डिग्री कितना है? 15 मिनट, 15 मिनट। क्लियर है? अब क्या करेंगे? प्लस माइनस 180 डिग्री। अब क्या करें? इन सारे वैल्यू को इधर लेकर आए और F को इधर रहने दें। तो F इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री 30 मिनट प्लस 175 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? 180 डिग्री। तो अब देखिएगा आपका फॉर बियरिंग क्या हो जाएगा? यहाँ से फॉर बियरिंग जो हो जाएगा
110 डिग्री 75 मिनट, सॉरी 110 डिग्री 30 मिनट और 175 डिग्री 15 मिनट, इसको ऐड कीजिए पहले। तो क्या होगा 110 और 175 यानी कि 285 डिग्री 285 डिग्री 45 मिनट, 30 15 45 मिनट। अब क्या करेंगे 180 से ज़्यादा है तो इसमें से 180 को सर माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया फॉर वियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन की कितना हो गया 180 आप माइनस कीजिएगा तो 105 डिग्री 45 मिनट आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आपका आंसर आ गया 105 डिग्री 45 मिनट फॉर बियरिंग। और देखिए हमने कैसे बताया था आपको कि चुटकी बजाते हुए आंसर आना चाहिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। तो हमने अभी समझाया आपको कि ये रेड वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा सर, क्योंकि ये टोटल जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक वो 180 होता है। तो 180 में से हमने इसको घटाया तो कितना है 4 डिग्री 45 मिनट। ये रेड वाला एंगल है, वहीं ये वाली है रेड वाली एंगल। और हमें ये ब्लैक वाला एंगल यहाँ से दिया है लाइन की बीसी की बियरिंग दी, सॉरी इंक्लूडेड एंगल दिया है। और हमें चाहिए बीसी यानी कि बीसी की फॉर बियरिंग यानी कि ब्लू वाला एंगल। तो देखिए ये रेड वालों को ब्लैक वाले में से माइनस कर देंगे, तो क्या ब्लैक वाले में से हम इस रेड वाले को माइनस कर देंगे तो ये ब्लू वाले एंगल जो है वो हमको मिल जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये टोटल ब्लैक वाला कितना है सर 110 डिग्री 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री 30 मिनट और माइनस कितना करना है सर 4 डिग्री 45 मिनट। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 60 30 90 यानी कि 45 मिनट। देखिए यहाँ से भी आपके आ गई 105 डिग्री 45 मिनट 105 डिग्री 45 मिनट। तो तुरंत यहाँ से आप फिगर को देख करके क्या कर सकते हैं, इतना प्रोसेस और फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इतनी सारी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप फिगर बनाइए तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते हुए और देखिए कि एंगल कहाँ से 180 कितना हो रहा है, उसके बाद से अल्टरनेट एंगल लगाइए। आपका ये वाला एंगल निकला, उसके बाद से हमने क्या किया सर कि ये जो है बीसी लाइन पे इंक्लूडेड एंगल दिया है, बी पे इंक्लूडेड एंगल, उसको क्या किया इंक्लूडेड एंगल में से हमने इस वाले एंगल को घटा दिया, हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अब बोर्ड पे दिखाते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। रेखा ए बी की बियरिंग जो है वो नॉर्थ से 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के तरफ दिया है और रेखा बीसी की बियरिंग जो है साउथ से 25 डिग्री 45 मिनट ईस्ट के तरफ दिया है। दोनों रेखाओं के मध्य क्या करना है, बी पर बना कोण को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखिए इसमें ये जो बियरिंग दिया है आपका वो किस में दिया है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दिया है। तो चलिए इसको लिखते हैं, रेखा ए बी की बियरिंग कितना है, नॉर्थ से जो है, नॉर्थ से ये कुछ लाइन टेढ़ी हो गई, ये देखिए ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। क्लियर? और ये ईस्ट हो गए, ये साउथ वेस्ट। हमें बात किधर किधर का है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के तरफ बियरिंग दिया है। नॉर्थ से 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के तरफ, यानी कि नॉर्थ से जो है 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के तरफ है, तो ईस्ट की तरफ हमने बना दिया। सेकंड लाइन जो है आपकी बीसी वो कितना दिया है 25 डिग्री 45 मिनट ईस्ट के तरफ, 25 डिग्री 45 मिनट साउथ से ईस्ट की तरफ, यानी कि ये हो गया आपका 25 डिग्री 45 मिनट ईस्ट की तरफ। क्लियर है? ये लाइन जो है आपका ए बी है और दूसरी लाइन जो है वो बी सी है, यानी कि यहाँ पॉइंट बी है, ए बी और बी सी की बियरिंग दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि आपको इंक्लूडेड एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ये एंगल जो है आपका अल्फा, ये रेड वाला, वही फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं थोड़ी सी, क्या लिखेंगे इसमें कि बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, बियरिंग ऑफ, आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना जल्दी वो आंसर निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हम लिख लेते हैं। बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी 75 डिग्री 30 मिनट और बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, बीसी दिया है ये नॉर्थ से किधर है, ईस्ट के तरफ है, और ये जो है बीसी साउथ से 25 डिग्री 45 मिनट किधर है सर, ईस्ट के तरफ ये भी है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि इंक्लूडेड एंगल जो है आपका वो अल्फा को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखिएगा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि
क्या है, ये डिफरेंट मेरिडियन से सेम साइड में बियरिंग लिया गया है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए टोटल एक लाइन पे जो एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री होगा, तो 180 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे सर, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, यानी कि माइनस θ1 प्लस θ2 हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस θ1 की वैल्यू 75 डिग्री 30 मिनट सर, 75 डिग्री 30 मिनट प्लस 25 डिग्री 45 मिनट, 25 डिग्री 45 मिनट। इसको आप ऐड कीजिएगा तो 75 25 100 और 45 30 75, यानी कि 101 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 15 मिनट। तो 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री 15 मिनट। अब 180 में से आप क्या कीजिए 102 को माइनस कर दीजिए, तो 102 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 78 डिग्री और 45 मिनट आपका जो होगा आंसर हो जाएगा अल्फा इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू। क्लियर है। यहाँ से आप सीधे क्या कर सकते थे, इन दोनों को ऐड करके और 180 में से माइनस कर देते, अल्फा निकल जाता। तो वही हमने प्रोसेस किया। आपके दोस्त देखिएगा कैसे बनाए होंगे, अगर देखिएगा वो कहीं और से पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो इसको WCB में चेंज करेंगे, WCB में, फिर इसको भी WCB में चेंज करेंगे, WCB में, उसके बाद क्या करेंगे वो कि θ2 माइनस θ1 करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूला रटने की जरूरत है, आप सीधे डायग्राम बनाइए किधर से दिया है बियरिंग, उसके बाद देख लीजिए 180 डिग्री कहाँ बनता है, और θ1 और θ2 अगर दोनों बियरिंग क्या है एक ही साइड में है, डिफरेंट मेरिडियन से, θ1 और θ2 अल्फा एंगल निकालना है आपको, तो 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2 कर दीजिए। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, क्यू पॉइंट पर मिलने वाली दो रेखाओं यानी कि PQ और QR की बियरिंग क्रमशः दिया है कितना सर, साउथ से जो दिया है आपका 70 डिग्री 45 मिनट तथा नॉर्थ से 15 डिग्री 15 मिनट ईस्ट की तरफ है। क्लियर है। दोनों रेखाओं के मध्य पॉइंट पर Q पर इंक्लूडेड एंगल ज्ञात कीजिए। एक्सक्लूडेड एंगल PQR के अर्धक का WCB में भी मान बताइए। यानी कि इस बार क्वेश्चन में आपको कह दिया कि क्या WCB के अर्धक का मान बताना है, तो इस बार आपको चेंज करना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या दिया है। PQ की बियरिंग कितना दिया है, PQ की बियरिंग जो है आपका वो है कितना दिया है, PQ की बियरिंग जो है वो साउथ से 70 डिग्री 45 मिनट की, यानी कि साउथ से 70 डिग्री 45 मिनट, 70 डिग्री 45 मिनट, यानी कि होल सर्कल बियरिंग में कितना हो जाएगा देखते हैं चेंज करके। फॉर बियरिंग ऑफ लाइन PQ फॉर बियरिंग ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा आपका, कितना दिया है, साउथ से 70 डिग्री 45 मिनट, 70 डिग्री 45 मिनट इधर की तरफ सर ईस्ट की तरफ है। क्लियर। तो इसे अगर हम WCB में बदलें तो 180 में से माइनस कर देंगे हम इसको, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं, नॉर्थ से। क्लियर है। तो 180 में से इसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 180 में से 70 घटाइएगा तो 110 होगा, यानी कि 109 डिग्री 15 मिनट जो होगा आपका वो किस में हो जाएगा सर, वो WCB में हो जाएगा। तो WCB में आपका कितना आ गया फॉर बियरिंग 109 डिग्री और 15 मिनट। क्लियर है। अब देखिए QR की बियरिंग कितना दिया है, नॉर्थ से 15 डिग्री 15 मिनट, QR जो है आपका नॉर्थ से 15 डिग्री 15 मिनट है, यानी कि ऐसे हमने मान लिया, चलिए यहाँ 15 डिग्री आपका 15 डिग्री 15 मिनट हो गया। क्लियर है। तो 15 डिग्री 15 मिनट है, तो इसको आप क्या कीजिएगा कि WCB में चेंज कीजिएगा, तो आपके तो इतना ही होंगे, तो लिखिएगा कि फॉर बियरिंग ऑफ R होगा QR यानी कि फॉर बियरिंग ऑफ लाइन QR कितना हो जाएगा, क्या दिया है सर, नॉर्थ से 15 डिग्री 15 मिनट किसके तरफ, ईस्ट के तरफ है, ईस्ट के तरफ। तो WCB में चेंज कीजिएगा इसे तो इतना ही होगा 15 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि दोनों रेखाओं के मध्य पॉइंट Q पर क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है। इंक्लूडेड एंगल जो है आपका अल्फा एट पॉइंट Q पे क्या होगा। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है कि बाहरी कोण यानी कि एक्सक्लूडेड एंगल PQR के अर्धक का WCB में भी मान बताना है। यानी कि एक्सक्लूडेड एंगल जो है आपका क्या दिया है, PQR के अर्धक का मान, यानी कि कोण PQR के अर्धक यानी कि आधा जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो आप देखिएगा सबसे पहले ये जो है आपके ट्रैवर्स कौन से हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हैं। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हम लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, अल्फा इक्वल टू जो होता है आपका क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू हमने क्या बताया था फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कौन सी है, क्यू आर, यानी कि फॉर बियरिंग ऑफ क्यू आर लाइन, फॉर बियरिंग ऑफ क्यू आर माइनस क्या सर, बैक बियरिंग ऑफ किसका, पी क्यू का बैक बियरिंग, पी क्यू। क्लियर है। तो ये किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए, हम यहाँ लिख भी देते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स, फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स ट्रावर्स। क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या होगा, फॉर बियरिंग ऑफ क्यू आर क्या है, क्यू आर फॉर बियरिंग की तो दिया है, कितना दिया है, 15 डिग्री 15 मिनट, माइनस बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू नहीं दिया है, यानी कि बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर बियरिंग है उसमें प्लस माइनस 180 डिग्री करते थे, तो इसमें प्लस 180 डिग्री करना पड़ेगा क्योंकि 180 डिग्री से छोटा वैल्यू है। तो इसमें बैक बियरिंग क्या कीजिए, पहले आप लिख लीजिए यहाँ कि बैक बियरिंग बीबी ऑफ किसका, किस लाइन का, पी क्यू इक्वल टू 109 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री ऐड कीजिएगा तो 109 और 180 यानी कि 289 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है। तो यहाँ आपके बैक बियरिंग आ गए कितना, 289 डिग्री 15 मिनट। अब इसमें माइनस कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो क्या करेंगे, 360 ऐड करेंगे, तो देखिए 15 डिग्री 15 मिनट घटाइए तो 15 मिनट तो जीरो हो जाएगा, 89 में से 15 घटेगा यानी कि 274 डिग्री, 274 डिग्री इसका हो जाएगा निगेटिव वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, 360 को ऐड करेंगे, तो 360 ऐड किए तो कितना हो जाएगा आपके वैल्यू, ये देखिएगा 274 को अब माइनस कीजिए 360 में से, 86 डिग्री हो जाएगा आपका, 86 डिग्री हो जाएगा, आप माइनस कीजिएगा तो। क्लियर है। तो ये हमें क्या मिल गया, इंक्लूडेड एंगल अल्फा मिल गया। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सक्लूडेड एंगल की। तो हम जानते हैं कि I प्लस ई जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। आई की वैल्यू आ गई कितना सर, 86 डिग्री प्लस एक्सक्लूडेड एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्सक्लूडेड एंगल 360 माइनस 86 कीजिएगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यानी कि फिर हो जाएगा आपका 274 डिग्री। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि एक्सक्लूडेड एंगल पी क्यू आर के, अब देखिए ये एंगल जो हो गया वो कितना हो गया, हमने इंक्लूडेड एंगल निकाल लिया, ये रेड वाली एंगल कितना निकाला, इंक्लूडेड 86 डिग्री निकाला, और एक्सक्लूडेड एंगल कितना हो गया, ये देखिए ये वाला बड़ा वाला रेड वाला वैल्यू जो हो गया आपका, ये कितना हो गया आपके, ये हो गए 274 डिग्री। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंक्लूडेड एंगल तो निकल गया एट पॉइंट क्यू पे इंक्लूडेड एंगल, लेकिन एक्सक्लूडेड एंगल का अर्धक पूछ रहा है, यानी कि एक्सक्लूडेड एंगल का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो इसके लिए आधा कीजिए, यानी कि एंगल पी क्यू आर का अर्धक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 274 डिग्री डिवाइड बाई 2 यानी कि 137 डिग्री आपका जो होगा वो इसके अर्धक हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ देखिए एक और बात, ये आपका वैल्यू कितना था, 70 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। 70 डिग्री 45 मिनट जब ये है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी वैल्यू जो है ग्रीन वाली वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। तो 70 डिग्री 45 मिनट और 15 डिग्री 15 मिनट, तो जोड़िए इसको, कितना हो गया 70 डिग्री और 15 डिग्री, यानी कि 70 15 85 डिग्री और 45 से 15 60 यानी कि 86 डिग्री। यहाँ से आपके इंक्लूडेड एंगल निकल गए। देखिए कैसे, हमने क्या किया, कुछ नहीं, यहाँ से दिया था एंगल, ये अल्टरनेट एंगल मान लिया, 15 डिग्री 15 मिनट ऐड किया, 86 डिग्री हमारा आंसर मिल गया। इतना हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 86 डिग्री मिल गया, 360 में से हमने माइनस कर देते 274 मिल जाता, और 274 का आधा किया 137 डिग्री आपके आंसर हो गए। तो देखिए कितने आसानी से आपके आंसर निकल जा रहे हैं। आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये देखिएगा एक बात और, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पी क्यू आर का अर्धक जो है वो WCB में बताना है। तो हमने तो ये रेड वाला एंगल लिया है, लेकिन WCB में जो एंगल होता है वो कहाँ से लिया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये 15 डिग्री 15 मिनट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो नीचे लिखिएगा इन WCB जो हो जाएगा आपका 137 डिग्री प्लस 15 डिग्री
15 मिनट, यानी कि सर हो जाएगा 137 और 15 152 डिग्री, 152 डिग्री और हो जाएगा आपका 15 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक क्लोज ट्रैवर्स जो है ABCDE क्लॉकवाइज दिशा में लगाया गया है। यदि लाइन की बियरिंग जो है निम्नलिखित हो तो इंक्लूडेड एंगल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है तथा इनकी क्या करनी है, जांच भी करनी है। हमने जांच के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करेंगे, समेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल करेंगे और उसके बाद से समेशन ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन का देख लेंगे कि इक्वल है तो हमारा जो है वो सही आंसर है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक जो है ट्रैवर्स आपको दिया है ABCD जिसका केवल आपको फॉर बियरिंग दिया है। क्लियर है। तो फॉर बियरिंग जो दिया है आपका AB लाइन का वो कितना था, AB लाइन की फॉर बियरिंग 40 डिग्री थी, यानी कि चलिए ये हमने नॉर्थ बना दिया और AB लाइन की फॉर बियरिंग हमने ले लिया ये 40 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री। क्लियर है। BC का कितना फॉर बियरिंग दिया है 70 डिग्री, यानी कि सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ नॉर्थ बनाए 70 डिग्री, फिर ये भी कुछ इसमें जाएगा इसी क्वाड्रेंट में, ये हो गया आपका 70 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री हो गया। सी और डी का कितना दिया है 210 डिग्री, यानी कि ये पॉइंट सी हो गए और सी डी का 210 है तो 210 होगा आपका, तो किस में जाएगा 180 यहाँ हुआ और 210 कुछ आगे जाएगा, तो ये देखिए हमने यहाँ से ले लिए 210 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट लाइन की बियरिंग जो है डीए कितना दिया है 280 डिग्री, यानी कि 270 तो वेस्ट तक होगा, इससे ऊपर जाएगा, यानी कि डीए जो होगा आपका कुछ ऐसे डी से ए को मिलाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया डीए की बियरिंग। ये कितना दिया था, ये दिया है 210 डिग्री और ये डीए की बियरिंग जो है वो 270 नहीं 280 है ना, हाँ 280 डिग्री, 280 डिग्री है। क्लियर है। तो अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इंक्लूडेड एंगल जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप लिखिए इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं इंक्लूडेड एंगल का। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं जब बोर्ड पे दिखा रहा हूं तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। तो इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू जो होता है आपका, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए ट्रैवर्स कैसा है ये देखिए आपका बी पॉइंट यहाँ छूट गया है, तो ये बी पॉइंट हो गया। ABCD जो है आपका कैसा ट्रैवर्स है, ABCD घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, तो फॉर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स अल्फा क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा सर, बी माइनस ए प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। अब चलिए हम निकालते हैं एंगल एट पॉइंट ए, यानी कि इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट ए पे जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो क्या होगा, ये दोनों जो है वो फॉर बियरिंग है। क्लियर है। और जब बीबी हम पूरा लिखते हैं बीबी तो वो होता है बैक बियरिंग, यहाँ बी जो है फॉर बियरिंग है किसकी, प्रीवियस लाइन की। क्लियर है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन जो होगा आपको इसी दो फॉर्मूले में होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब फॉर बियरिंग दिया हो केवल तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे बी माइनस एफ वाले, और बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग दोनों दिया हो तो हम क्या करेंगे बीबी माइनस एफ बी, यानी कि बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा एंगल ए इक्वल टू क्या होगा आपका, बी जो है आपका क्या है, फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना है 280 डिग्री, 280 डिग्री, और क्या है फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 280 में से 40 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 280 में से 40 जाएगा सर तो 240 जो है 180 से बड़ा है तो 180 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री एट पॉइंट ए एंगल निकल गया। एट पॉइंट बी देखिएगा, बी जो है आपके 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री जो हो जाएगा माइनस 30 तो प्लस 180 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री आंसर हो जाएगा। एट पॉइंट सी जो होगा आपका 70 डिग्री माइनस 210 डिग्री, 70 डिग्री माइनस 210 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री, तो 70 में से 210 जाएगा माइनस 140 प्लस 180 यानी कि 40 डिग्री, ये भी आंसर हो जाएगा। एट पॉइंट डी पे एंगल देखिए, डी पे जो एंगल हो जाएगा आपका प्रीवियस लाइन की फॉर बियरिंग 210 डिग्री, 210 डिग्री माइनस 280 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री जो हो जाएगा आपका कितना माइनस 70 प्लस 180 यानी कि 110 डिग्री। अब इस सबका क्या कीजिए कि सम कीजिए तो क्या हो जाएगा 60 40 100 यानी कि 100 200 300 360 360 आ गया हमारा। अब देखिए हम चेक लगा देते हैं यहाँ से,
तो चेक के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। चेक जो होता है आपका 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड, यानी कि जितने पॉलीगॉन है उसके साइड कितने, 1 2 3 4 साइड है। तो देखिएगा 2 इंटू एन कितना है, 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 माइनस 4 यानी कि 4 4 9 36 यानी कि 360 डिग्री। देखिए आपके दोनों आंसर जो है मैच कर गए, इसलिए जो हमने वैल्यू निकाला है इंक्लूडेड एंगल का वो सभी सही है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा द फ्लोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व विथ अ कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। यानी कि क्या करना है, हमें इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, और ऑब्जर्व हमने फ्लोइंग बियरिंग जो है फॉर बियरिंग किया हुआ है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रावर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन ए बी की बियरिंग दिया है 60 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि ए बी की बियरिंग जो है आपका वो कितना है सर, 60 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 60 डिग्री 30 मिनट। तो आपके 60 डिग्री 30 मिनट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 60 डिग्री 30 मिनट। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ ऐसे कर ली। नेक्स्ट जो है बियरिंग ए बी हो गया, ए बी हो गए। बीसी का बियरिंग कितना दिया हुआ है, 122 डिग्री, यानी कि 90 और 30 122 मान लिए हम यहाँ, 122 डिग्री, 122 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है सीडी लाइन की बियरिंग 46 डिग्री। सीडी लाइन की बियरिंग जो है वो कितना दिया है, 46 डिग्री, यानी कि कुछ इसमें जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सी डी लाइन की बियरिंग हो गई। डी ई का कितना दिया है, 205 डिग्री, यानी कि 180 यहाँ हुआ, 205 कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर। अब देखिए 205 आपके ये हो गए 205 डिग्री। क्लियर है। ई ए की बियरिंग जो है वो 300 दिया है, तो 300 दिया है तो 270 तो वेस्ट तक आएगा, इससे ऊपर जाएगा 30 डिग्री। यानी कि चलिए अब हम इसको ए से किसको मिलाते हैं, ई को मिलाते हैं स्केल से। तो ए जो बियरिंग दिया हुआ है आपका ये कितना है, 300 डिग्री। क्लियर है, 300 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल को हमें फाइंड आउट करना है हर एक पॉइंट पे। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो 8 है। क्लियर। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू जो होता है आपका किसके लिए। अब ये देखिए सबसे पहले ट्रावर्स क्या है, ट्रावर्स आपको चेक करना है ए बी सी डी ई, यानी कि सर क्लॉकवाइज ये ट्रावर्स है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर क्लॉकवाइज ट्रावर्स, ट्रावर्स। इसके लिए हमने फॉर्मूले क्या लिखे थे इंक्लूडेड एंगल के लिए, हमें दिया क्या है, केवल फॉर बियरिंग दिया है, तो केवल फॉर बियरिंग वाली फॉर्मूला हम लिखेंगे। इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू क्या होगा सर, इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज है तो बी माइनस एफ करेंगे, बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, आपको एक ही जगह कंफ्यूजन होगा कि कहाँ फार्मूला ये वाला लगाएं बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री, और कहाँ ये फार्मूला लगाएं बी बी माइनस एफ बी प्लस माइनस 180 डिग्री। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये फॉर बियरिंग वाले केवल फॉर्मूले को लगा लीजिए, या फिर बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग दोनों के फॉर्मूले को लगा लीजिए। कब, अब देखिए ये वाले फॉर्मूले जब आप लगाइएगा तो आपको बैक बियरिंग हर एक पॉइंट पे क्या करना होगा, निकालना होगा, तो फिर ये प्रोसेस जो होता है वो लेंथी हो जाता है। क्लियर है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप लगाइएगा तो आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है। तो हम इसीलिए इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। क्लियर। तो देखिएगा इंक्लूडेड एंगल, अब ये बी क्या है और एफ क्या है आपको पता है। बी जो है वो क्या है, फॉर बियरिंग, फॉर बियरिंग, फॉर बियरिंग ऑफ क्या है सर, नेक्स्ट सॉरी बी है तो क्या होगा, फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और एफ जो है वो क्या है, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। यहाँ भी हमने आपको बताया था प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए, बी जो है वो पहले है तो प्रीवियस लाइन हो गया, एफ जो है वो बाद में आता है तो नेक्स्ट लाइन हो गया। क्लियर है। तो इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट निकाल रहे हैं हम, क्या एट पॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए बैक बियरिंग ऑफ सॉरी फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि 300 डिग्री फॉर बियरिंग जो है प्रीवियस लाइन की है। क्लियर, ई की, और माइनस जो होगा आपका फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन ए बी की फॉर बियरिंग नेक्स्ट लाइन कितना हो गया, 60 डिग्री और 30 मिनट। तो आपका कितना हो जाएगा, और प्लस माइनस 180 करना है हमको, प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 300 में से 60 डिग्री घटाइएगा तो 6 चौका 24 यानी कि 239 डिग्री 30 मिनट होगा, तो इसमें से 180 आपको माइनस करना होगा।
तो 239 डिग्री 30 मिनट में से 180 को आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा 20 30 50, यानी कि 59 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। अब देखिए एंगल यानी कि इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट बी, इस पे हम बी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि ए बी की प्रीवियस लाइन की फॉर बियरिंग हो गई कितना 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट, और फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी कि 122 डिग्री 122 डिग्री 122 डिग्री है, प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। तो इसमें से देखिए 60 में से 122 माइनस कीजिएगा तो माइनस में आएगा, तो प्लस 180 होगा, प्लस 180 होगा तो 180 और 60 240 डिग्री 30 मिनट हो गया। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले 180 को जोड़ दिया, और अब इसमें से हम क्या करेंगे 122 को माइनस कर लेंगे। तो देखिए 240 में से 122 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22 और 8 30, यानी कि 118 डिग्री और 30 मिनट आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। हाँ सही है। चलिए एंगल सी निकालिए, इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट सी पे, यानी कि सी पे इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब देखिए इसकी बियरिंग कितनी थी, सी की फॉर बियरिंग सी डी की 46 डिग्री, यानी कि ये जो है आपका 46 डिग्री है, 46 डिग्री। तो 46 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपका 122 डिग्री 122 डिग्री फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन की फॉर बियरिंग कितनी है 122 डिग्री, और फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कितना है 46 डिग्री, 46 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री। तो आपके क्या हो जाएंगे 122 में से 46 को आप क्या कीजिए माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 180 से वैल्यू क्या होगी कम होगी, तो कम होगी तो 180 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि 180 और 122 कितना हो गया सर 302 हो गया, 302 डिग्री। क्लियर है। और माइनस कर दीजिए यहाँ से 46 डिग्री, तो आपके क्या हो जाएगा, देखिए 12 में से 6 गया 6, यानी कि 256 डिग्री जो होगा आपका यहाँ पे एंगल एट पॉइंट सी पे हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एंगल डी, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 256 डिग्री जो है आपके एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर के लिए क्या करेंगे 360 में से हम माइनस भी कर सकते हैं। क्लियर। अब डी पे देखिए एंगल जो होगा आपका, डी पे क्या होगा फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन यानी कि 46 डिग्री और माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 205 डिग्री, 205 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री। तो आपके क्या हो जाएंगे, देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, ऐड कीजिए 180 को, तो 180 और 46 कितना हो जाएगा 180 और 46 226, 226 डिग्री में से 205 घटाइए तो यहाँ से आपके 21 डिग्री जो है वो आंसर हो जाए। 205 डिग्री 30 मिनट है क्या आंसर क्वेश्चन में, हाँ 205 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि 205 डिग्री 30 मिनट जो है आपका यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे भी कीजिए 205 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तो 180 और 46 226, 226 में से 205 घटाइएगा तो 20 डिग्री और 30 मिनट आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एट पॉइंट ई पे क्या दिया है, अब ई पे निकालिए। तो ई पे निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन यानी कि 205 डिग्री माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 300 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका निगेटिव वैल्यू आएगा ऐड होगा, तो 205 और 180 कितना हो जाएगा 100 200 385 डिग्री में से 300 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके 205 डिग्री 30 मिनट है ना, 205 डिग्री 205 डिग्री 30 मिनट, तो 180 डिग्री और 205 डिग्री कितना हो गया 385 डिग्री 30 मिनट। तो 385 डिग्री 30 मिनट में से 300 को आप माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 85 डिग्री 30 मिनट आपके हो जाएंगे। अब इसका आप सम कर लीजिए, इस सब का सम कर लीजिए जितने हमने एंगल निकाला है। तो देखिए इसको आप सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं। क्लियर है। कितना हो जाएगा 540 डिग्री, सम जो होगा एंगल का वो कितना हो जाएगा 540 डिग्री। क्लियर है। अब चेक लगा देते हैं। तो चेक लगाने के लिए हमने फॉर्मूला आपको क्या देखा था, चेक के लिए फॉर्मूला क्या होगा 2n-4, इंटीरियर एंगल का चेक करना है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन की वैल्यू कितनी है, देखिए एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एन की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो एन की वैल्यू जो हो गई आपकी 5 और -4 इंटू 90 डिग्री, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 5 10 में से 4 गया 6 6 9 54, आपके देख सकते हैं कि ये भी आ गया कितना 540 डिग्री। आपके आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो आपने यहाँ से देखा कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व किया। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा।
कह रहा है कि एक प्रिज्मिक कंपास के द्वारा ट्रैवर्स ABCDE के निम्न दिक्मान ज्ञात किए गए हैं। ये क्लियर है। तो देखिए रेखा दिया है आपका ABBCCDDE और EA, जिसका बियरिंग जो है WCB में दिया गया है। लाइन AB की बियरिंग 135 डिग्री 30 मिनट है, BC की 60 डिग्री है, और लाइन CD की जो बियरिंग है आपका 339 डिग्री 30 मिनट है। डी की बियरिंग जो दिया है आपका 238 डिग्री 30 मिनट, और EA लाइन की बियरिंग जो है वो 222 डिग्री 0 मिनट, यानी कि 222 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रैवर्स को हम बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रैवर्स जो है हमारा क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले ट्रैवर्स को बनाते हैं। देखिएगा सबसे पहले लाइन AB की जो बियरिंग है वो कितना दिया है आपका 135 डिग्री 30 मिनट, 135 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 135 90 के बाद कुछ ऐसे होगा 135 डिग्री 30 मिनट। ये कितना हो गया आपका 135 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। AB की बियरिंग हो गई AB की। BC का बियरिंग कितना दिया है 60 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 60 डिग्री, यहाँ ऐसे कुछ जाएगा। क्लियर है। ये हो गए आपके कितना 60 डिग्री सर, 60 डिग्री। BC की बियरिंग, CD का बियरिंग कितना दिया है 339 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 339 किस में जाएगा सर 270, तो यहाँ तक आएगा 339 कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर। अब देखिए 339 डिग्री 30 मिनट हो गया किसकी बियरिंग, लाइन CD की बियरिंग। CD की बियरिंग कितना है 339 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। BC और ये पॉइंट हो गया आपका D। क्लियर। DE की बियरिंग जो है 238 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि 238 270 इसमें से आपको यहाँ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर। देखिएगा थोड़ा डायग्राम जो है वो छोटा हो गया। इसकी बियरिंग कितना दिया है 238 डिग्री 238 डिग्री 30 मिनट है। हाँ 238 डिग्री 30 मिनट हो गया। और EA की बियरिंग जो है वो 222 डिग्री है। 222 है कि 180 पार करेगा, तो ये कुछ आपके यहाँ से ऐसे मिलेंगे। क्लियर है। यहाँ से ऐसे। क्लियर। हमने आपको ऐसे मिलाया। ठीक। यहाँ कितना है ये 222 डिग्री। अब देखिए हमें क्या देखना था कि ये ट्रैवर्स जो है वो कैसा है, तो ABCD ऐसे आ रहा है, यानी कि जो ये ट्रैवर्स है आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। तो लिखिएगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, और हमें क्या निकालना है यहाँ प्रिज्मिक कंपास के द्वारा क्या ज्ञात करना है, चक्रम के अंतर्गत कोण, यानी कि इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना है। तो इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए केवल फॉर बियरिंग दिया है, तो केवल फॉर बियरिंग वाली हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो केवल फॉर बियरिंग वाली फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट ए पे निकालेंगे, तो ए पे एंगल ए इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखिए फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी कि 135 डिग्री 30 मिनट, फिर माइनस फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन यानी कि 222 डिग्री 222 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री। तो आप इसमें से माइनस कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आपका मिलेगा, तो क्या करेंगे प्लस 180 कर देंगे। क्लियर है। तो आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं, और आपको कैसियो जो होगा आपको एग्जाम में अलाउ होगा तो आप कैसियो ले जा सकते हैं। तो देखिए इसको मैं कैसियो से कर रहा हूँ 135 डिग्री 93 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। अब देखिएगा एंगल बी पे निकालिए, बी एंगल, तो बी एंगल क्या होगा, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी कि 60 डिग्री माइनस 135 डिग्री 30 मिनट, तो 60 डिग्री माइनस 135 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस सर 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब फिर इसे आप कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 60 में से 135 डिग्री 30 मिनट को माइनस कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, प्लस 180 कर देते हैं, तो 240 डिग्री माइनस 135 डिग्री 30 मिनट, तो आपके आंसर हो जाएंगे 104 डिग्री 30 मिनट, 104 डिग्री 30 मिनट। क्लियर। अब देखिए एंगल सी पे, एंगल सी जो होगा आपका ये हो जाएगा
339 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 340 में से 60 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 280, यानी कि 279 डिग्री 30 मिनट। 279 डिग्री 30 मिनट में 180 को माइनस कर दीजिए तो 27, चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ, 339 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो आपके कितने आ गए सर, 99 डिग्री 30 मिनट। कितना आ गया, 99 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो है आपके एंगल डी। एंगल डी क्या होगा, 238 डिग्री 238 डिग्री 30 मिनट माइनस फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन 339 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो 238 डिग्री 30 मिनट माइनस 339 कीजिए, 238 डिग्री 30 मिनट माइनस 239 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? तो आपके आंसर हो जाएंगे माइनस में 101 डिग्री 101 डिग्री। अब क्या करेंगे, प्लस 180 कर देंगे तो प्लस 180 डिग्री, तो आपके हो जाएंगे 79 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया सर, 79 डिग्री। अब देखिए एंगल एट पॉइंट ई पे निकालिए एंगल। ई पे क्या होगा, 222 डिग्री माइनस 238 डिग्री, 222 डिग्री माइनस 238 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो 180 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो 222 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 238 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? तो 163 डिग्री 30 मिनट आपका आ गया है आंसर, 163 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? तो अब आप क्या कर दीजिए, इन सभी एंगल का सम कर दीजिए। सम कीजिएगा तो कितना होगा, सम कीजिएगा तो देखिए सम कीजिए, 163 डिग्री 30 मिनट प्लस 79 डिग्री प्लस 99 डिग्री 30 मिनट प्लस 104 डिग्री 30 मिनट प्लस 93 डिग्री 30 मिनट प्लस आपके हो गए, टोटल हो गया। तो आपके टोटल जो हो गए 540 डिग्री आ गया। तो समेशन कितना आ गया टोटल का, 540 डिग्री। अब देखिए चेक लगा दीजिए, चेक लगाइएगा तो चेक क्या होता है सर, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटीरियर एंगल के लिए। इंटीरियर एंगल के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है चेक के लिए। तो n की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से n की जो वैल्यू है आपका वो कितना है सर, एक तो आपका ये हो गया 2 3 4 5, तो यहाँ n की वैल्यू कितना है, 5 है। तो लिखिएगा 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 540 डिग्री। 2 5 10, 10 में से 4 गया 6, 6 9 54, यानी कि 540 डिग्री आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो हमने जो ये एंगल निकाला है वो हमारे सही है, क्योंकि सभी का सम जो है वो 540 डिग्री है, और इस पेंटागन का इंटीरियर एंगल जो होता है वो भी कितना होता है, 540 डिग्री होता है। क्लियर है? तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। का क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स है ABCDE के इंटरनल एंगल इंक्लूडेड एंगल क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि रेखाओं की जो बियरिंग जो हो निम्न हो, यानी कि AB का बियरिंग दिया है, AB BC CD और DA की बियरिंग जो है आपको दिया गया है। ये किस सिस्टम में दिया है आपका, RB या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले WCB में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सर ये ट्रैवर्स के लिए जो दिया गया है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में है। अगर एक पॉइंट से दिया गया होता 2 लाइन की बियरिंग तो हम क्या करते हैं, बिना चेंज किए WCB में फाइंड आउट किए थे। आपने देखा था कैसे हमने सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। क्लियर है? तो चलिए इसे सबसे पहले हम लिखते हैं बियरिंग को। तो देखिएगा हमने बियरिंग्स को क्या किया है कि लिख दिया है, इसे हम WCB में चेंज करते हैं। तो WCB में क्या हो जाएगा, नॉर्थ से है 65 डिग्री 20 मिनट, यानी कि जो WCB सिस्टम में भी होगा आपका क्या हो जाएगा, 65 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है? अब देखिए ये साउथ से ईस्ट की तरफ है, यानी कि देखिए ये साउथ हो गया आपका, साउथ ईस्ट नॉर्थ, और ये हो गया आपका वेस्ट। क्लियर है? तो साउथ से जो है 45 डिग्री 16 मिनट है, यानी कि ईस्ट की तरफ जो है ये एंगल दिया है।
हमें WCB में चाहिए तो 180 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 180 में से माइनस कीजिएगा तो 135 यानी कि 134 डिग्री आपका जो हो जाएगा 16 4 20 यानी कि 40 44 मिनट। क्लियर है। अब देखिए ये दिया है आपका साउथ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री, 36 डिग्री 18 मिनट, यानी कि क्या करेंगे 180 में जोड़ देंगे 36 डिग्री 18 मिनट, तो कितना हो जाएगा सर 216 डिग्री 18 मिनट। क्लियर। अब देखिए नॉर्थ से वेस्ट की तरफ दिया है, कितना दिया है 52 डिग्री 24 मिनट, यानी कि क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 360 में से आप माइनस कीजिएगा तो 52 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 308, यानी कि 307 डिग्री, और 60 में से 24 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 36 मिनट। क्लियर है। तो ये आपके हो गए WCB में बियरिंग। तो अब देखिएगा यदि मैं WCB बियरिंग को लेकर के ट्रावर्स को क्या करूं, प्लॉट करूं, तो देखिए किस तरह का आपका ट्रावर्स बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए मैं प्लॉट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है 65 डिग्री है, यानी कि कुछ इस तरह से जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर देखिए सेकंड में 134 डिग्री 44 मिनट, यानी कि सेकंड में आएगा। फिर देखिए थर्ड में कितना है 216 डिग्री 18 मिनट, इसमें आएगा। यानी कि अब हमें पता लग गया सर कैसा ये ट्रावर्स बन रहा है। ये ट्रावर्स जो है आपका क्लॉकवाइज ट्रावर्स बन रहा है, क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लियर है। तो क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए लिखिएगा फॉर क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए हमने इंक्लूडेड एंगल अल्फा जो होगा आपका क्या होता है क्लॉकवाइज के लिए सीधा है, और केवल आपको क्या दिया है फॉर बियरिंग दिया है, तो क्या हो जाएगा B-F प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखिए एंगल ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि ए पे निकाल रहे हैं तो फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना हो जाएगा 307 डिग्री और 36 मिनट, माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी कि 65 डिग्री 20 मिनट, 65 डिग्री 20 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। तो देखिएगा इसको माइनस कीजिए तो 180 से बढ़ाएगा तो 180 को घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा किसमें से 360 डिग्री 7 डिग्री 36 मिनट में से। तो इसको माइनस कीजिए 307 डिग्री 36 मिनट माइनस 65 डिग्री 20 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 62 डिग्री 16 मिनट। 62 डिग्री 16 मिनट आ गया आपका, 62 डिग्री 16 मिनट आपका एंगल ए आ गया। एंगल बी देखिएगा, एंगल बी क्या होगा आपका 65 डिग्री 20 मिनट, यानी कि फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ए बी की बियरिंग फॉर बियरिंग चाहिए तो 65 डिग्री 20 मिनट माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 134 डिग्री 44 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है 180 डिग्री। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसको माइनस कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, 180 डिग्री जोड़ना पड़ेगा तो 180 और 60 240 यानी कि 245 डिग्री 20 मिनट, 245 डिग्री 20 मिनट माइनस 134 डिग्री 44 मिनट, तो आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री 36 मिनट, 110 डिग्री 36 मिनट। क्लियर है। आप लोग साथ साथ इसे सॉल्व करते चलिए। देखिएगा अब एंगल सी जो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन यानी कि 134 डिग्री 134 डिग्री 44 मिनट माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 216 डिग्री 18 मिनट, 216 डिग्री 18 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखिएगा इसको 134 में से क्या कीजिएगा 216 को माइनस कीजिएगा तो आपके निगेटिव वैल्यू आएंगे तो प्लस 180 करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले 180 को प्लस कर दे रहा हूँ 134 डिग्री 44 मिनट प्लस 180 डिग्री माइनस 216 डिग्री 18 मिनट, तो ये हो जाएंगे आपके 98 डिग्री 26 मिनट, 98 डिग्री 26 मिनट। एंगल डी देखिएगा, एंगल जो डी बनेंगे आपके फॉर बियरिंग ऑफ बैक लाइन प्रीवियस लाइन, तो कितना हो जाएगा 216 डिग्री 18 मिनट माइनस में फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 307 डिग्री 36 मिनट,
36 मिनट प्लस माइनस क्या करेंगे 180 डिग्री कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव वैल्यू आएगी तो 180 को ऐड करेंगे। तो क्या करें हम 180 को ऐड कर दे रहे हैं, तो 180 डिग्री प्लस 216 डिग्री 18 मिनट माइनस 307 डिग्री 36 मिनट, तो ये हो जाएंगे आपके 88 डिग्री 42 मिनट। 88 डिग्री 42 मिनट सही है, 88 डिग्री 42 मिनट। अब क्या करेंगे, इस टोटल का सम कर देंगे। तो सम देखिएगा क्या हो जाएगा, 88 डिग्री 42 मिनट प्लस 98 डिग्री 26 मिनट प्लस 110 डिग्री 36 मिनट प्लस 62 डिग्री 16 मिनट प्लस 62 डिग्री 16 मिनट हो गया टोटल। तो टोटल जो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। देखिएगा इसको ऐड कीजिएगा चारों को तो आ जाएगा कितना सर, 360 डिग्री। चेक लगा दीजिए। चेक के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो होगी आपकी 4 हो जाएंगी, 1 2 3। और यहाँ जो होगा आपका पॉइंट डी, देखिए ए बी सी डी और डी से ए आपके कुछ इस तरह से मिलेंगे। क्लियर है, ये देखिए कितना था एंगल 307, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 4 आपके n बराबर कितनी साइड्स हो जाएंगे 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिखाता हूँ। देखिएगा अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चन किए उसमें क्या हम निकाल रहे थे, इंक्लूडेड एंगल को निकाल रहे थे और हमें बियरिंग्स जो था दिया गया होता था। अब क्या निकालेंगे, हम बियरिंग्स को फाइंड आउट करेंगे और हमें एंगल जो होगा वो पता होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 10 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग्स फ्रॉम एंगल, यानी कि हम क्या करेंगे, बियरिंग्स को कैलकुलेट करेंगे किससे, एंगल्स की हेल्प से। तो हमने जितने सारे आपको फार्मूला बताए थे क्या एंगल्स निकालने के लिए, वहीं सभी यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा सेम। लेकिन यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कि उसमें क्लॉकवाइज ट्रैवर्स बनता था, कैसा सर, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। तो इसके लिए क्या निकालते थे हम, अल्फा इक्वल टू जो था हमारा वो क्या था क्लॉकवाइज के लिए, जो था बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ आपको क्या पता होगा, बियरिंग्स पता होंगे और क्या निकालना होगा हमें, सॉरी एंगल पता होगा और बियरिंग्स को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर, या फिर आप ये फॉर्मूला देखे थे अल्फा इक्वल टू क्या देखे थे हमने, बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग। क्लियर, बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग। तो ये फॉर्मूला जहां हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां उसको यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, द फॉलोइंग इंटीरियर एंगल्स वर मेजर्ड विद अ सेक्सटेंट, यानी कि आपके जो है एंगल्स जो है सेक्सटेंट के द्वारा मेजर किया गया है इन अ क्लोज ट्रैवर्स, किसमें, क्लोज ट्रैवर्स में। द बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी वाज मेजर्ड एज अ 60 डिग्री विद प्रिज्मेटिक कंपास, यानी कि लाइन ए बी का आपको जो बियरिंग है वो पता है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कैलकुलेट द बियरिंग्स ऑफ ऑल अदर लाइन इफ एंगल ए इक्वल टू 140 डिग्री 10 मिनट, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री 8 मिनट, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री 22 मिनट एंड एंगल डी इक्वल टू 69 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है, तो आपके जो है वो क्या है, ये आपके एबीसीडी एक ट्रावर्स है, एबीसीडी एक ट्रावर्स है जिसमें आपके एंगल्स जो है दिया गया है और लाइन एबी की बियरिंग दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, देखिएगा सबसे पहले क्या दिया गया है, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी जो है आपका दिया गया है, कितना दिया गया है सर, 60 डिग्री। क्लियर है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपके एंगल जो दिए गए थे क्वेश्चन में उसकी हेल्प से मैं ट्रावर्स को प्लॉट कर रहा हूं। क्लियर है, देखिएगा हमने ट्रावर्स को क्या किया है, प्लॉट कर दिया है। क्लियर है, तो ये देखिए आपको ट्रावर्स कैसा लग रहा है दिखने में, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए ए बी सी डी यानी कि ऐसे आ रहा है हमारा, कैसा, क्लॉकवाइज ट्रावर्स है। क्लियर है, क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लियर, तो अब देखिएगा क्लॉकवाइज ट्रावर्स है तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला देखा था इंक्लूडेड एंगल के लिए, इंक्लूडेड एंगल जो था आपका वो क्या था सर, इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू क्लॉकवाइज है यानी कि बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है, अब देखिएगा ए बी लाइन की बियरिंग दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये लाइन बी की जो बियरिंग है आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, यहाँ पे आपको सी लाइन की बियरिंग फाइंड आउट करना है और बियरिंग क्या होता है, रेफरेंस डायरेक्शन से एंगल। क्लियर है,
तो हम देखिए, और यहाँ से आपको पॉइंट डी पे ये एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा बियरिंग जो है हमें क्या दिया है, ए बी की बियरिंग दी गई है और बीसी लाइन सी डी और डी ए पे फाइंड आउट करना है। तो लिखिएगा बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, बीसी के बियरिंग के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू क्या लगाएंगे, बी माइनस एफ प्लस माइनस जो होगा 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है बी पॉइंट पे, देखिएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री 8 मिनट इक्वल टू बी फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि फॉर बियरिंग प्रीवियस लाइन की कितनी है 60 डिग्री। तो कितना हो गया सर 60 डिग्री माइनस एफ, यही तो हमें फाइंड करना है फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन की, ये ब्लू वाला एंगल। तो एफ का एफ लिख दिए, प्लस माइनस जो होगा आपका 180 डिग्री। एफ को इधर भेजिए तो एफ इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री 8 मिनट प्लस माइनस सर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखिए 60 में से 90 डिग्री 8 मिनट घटाइएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस निगेटिव वैल्यू आएगी तो 180 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम कैसियो से करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके आ जाएंगे फॉर बियरिंग ऑफ बीसी लाइन की 149 डिग्री 52 मिनट। क्लियर है। तो हमने देखा कि बियरिंग ऑफ लाइन बीसी की कैसे हमने निकाल लिया यहाँ से। अब निकालेंगे बियरिंग ऑफ सीडी। क्लियर। तो इसे चलिए हम मिटाते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है सी पॉइंट पे 60 डिग्री 22 मिनट, 60 डिग्री 22 मिनट सर दिया है। और फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन की कितना हमने निकाला, बी पे कितना निकाला था आप बताइए, 149 डिग्री 52 मिनट। तो 149 डिग्री 52 मिनट प्लस माइनस सॉरी माइनस एफ यही तो निकालना है हमें फॉर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी, प्लस माइनस हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से हम एफ को इधर लाएंगे और 149 डिग्री 52 मिनट माइनस में 60 डिग्री 22 मिनट प्लस माइनस हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि इसको माइनस करके निकाल लीजिए। तो एफ इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस कीजिए और प्लस 180 कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 149 डिग्री 52 मिनट माइनस 60 डिग्री 22 मिनट प्लस 180 डिग्री जो हो जाएगा आपका 269 डिग्री 30 मिनट, 269 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। तो आपका फॉर बियरिंग निकल गया कहाँ, पॉइंट सी पे, यानी कि सी डी लाइन की फॉर बियरिंग निकल गई। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं डी ए लाइन की फॉर बियरिंग की। तो हम कर दे रहे हैं यहाँ बियरिंग ऑफ लाइन डी ए लाइन की फॉर बियरिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूडेड एंगल यहाँ कितना है पॉइंट डी पे इंक्लूडेड एंगल जो है आपका 69 डिग्री 20 मिनट है। और फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना निकाला था हमने अभी, 269 डिग्री 30 मिनट, 269 डिग्री 30 मिनट माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से एफ निकालिए, एफ की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितना हो जाएगा, इधर लाइए 269 डिग्री 30 मिनट माइनस 69 डिग्री 20 मिनट प्लस माइनस हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 269 में से 69 को माइनस कीजिएगा 200 डिग्री और 10 मिनट, 200 डिग्री 10 मिनट और 180 डिग्री यानी कि 380 डिग्री, 380 डिग्री कितना हो जाएगा, 200 डिग्री 200 380 डिग्री 10 मिनट। ये देखिए 360 से क्या है सर, बड़ा है, 360 से बड़ा है तो क्या करेंगे कि फॉर बियरिंग जो हो जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन का वो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर बियरिंग जो होगा 360 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 380 डिग्री 10 मिनट माइनस 360 डिग्री जो हो जाएगा आपका 20 डिग्री 10 मिनट। आपका आंसर ये वाला ब्लू वाली एंगल आ गई, कितना सर 20 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए अब निकाल ले रहे हैं हम डीए लाइन की बियरिंग। तो डीए लाइन की बियरिंग के लिए क्या होगा आपका, देखिएगा डीए की बियरिंग अभी तो हमने डीए का निकाला, अब निकाल ले रहे हैं ए बी की और 60 आ जाएगा तो हम देख लेंगे कि हमारा जो है आंसर सही आया है सब। क्लियर है। तो आप देखिए ए बी लाइन की बियरिंग निकाल रहे हैं तो ए बी की बियरिंग इंक्लूडेड एंगल कितना है सर, 140 डिग्री 10 मिनट इक्वल टू फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन 20 डिग्री 10 मिनट माइनस एफ प्लस माइनस जो होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एफ निकालिए अपना, तो एफ जो होगा इधर आएगा 20 डिग्री 10 मिनट माइनस 140 डिग्री 10 मिनट प्लस माइनस जो होगा आपका
180 डिग्री। क्लियर है? तो 20 डिग्री में से 140 डिग्री को माइनस कीजिए, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 140 में से 20 को, यानी कि माइनस में हो जाएगा आपका 120 डिग्री, प्लस माइनस जो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे आंसर आपके, फॉर बियरिंग इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री। और देखिए 60 डिग्री आपके फॉर बियरिंग जो है ए बी लाइन की आ गई। क्लियर है? तो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया, इसको चेक लिख लीजिएगा, यहाँ चेक हमने कर लिया कि हमारा क्वेश्चन जो है, हमने ये सारे जो एंगल 20 डिग्री निकाले थे, इससे पहले जो हमने निकाला था कितना, 269 डिग्री 30 मिनट, उससे पहले निकाले 149 डिग्री 52 मिनट, उसी की हेल्प से तो ये सारे हमने फॉर बियरिंग निकाला। तो इसलिए हमारा जो है एंगल जो हमने बियरिंग लिया है, निकाला है, वो हमारा सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक रेगुलर पेंटागन एरिया जो है आपका ABCDE की एक भुजा जो है AB का बियरिंग दिया है कितना, 280 डिग्री, यानी कि AB की बियरिंग जो दिया है हमें कितना दिया है, 280 डिग्री। भुजाकार की शेष भुजाओं के दिक् मान, यानी कि बियरिंग जो है हमें क्या करना है सर, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो पेंटागन है तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा आपका कितना होगा, देखिए ये आपके हो गए पेंटागन, कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? ये आपके पेंटागन हो गया और ये ऐसे पेंटागन हो गए। क्लियर? हमने क्या किया कि ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट ए लिया, और इसकी जो बियरिंग दिया है कितना दिया है आपके, बियरिंग जो है आपका कितना दिया है ए पॉइंट पे, हमने इसको पॉइंट ए लिया, इसे बी सी डी और ई ले लिए। इन सब का एंगल जो होता है कितना होगा, 108 डिग्री। क्लियर? बियरिंग कितना दिया है, 280 डिग्री, यानी कि देखिए 270 से ज्यादा है, कितना दिया है, 280 डिग्री। तो अब लिखिएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन जो होगा क्या होगा सर, इसका जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, इसे सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, इक्वल में 540 डिग्री आपका आएगा। क्लियर? तो 540 डिग्री, तो ईच एंगल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा सर, ईच एंगल यानी कि प्रत्येक एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री डिवाइड बाई कितने साइड है इसमें, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि ईच एंगल जो होगा आपका कितना होगा, 108 डिग्री। इसीलिए हमने यहाँ 108 लिखा है, 108 108 108 और 108 आपका इंटीरियर एंगल निकल गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि बियरिंग निकालना है, तो लिखिएगा बियरिंग ऑफ लाइन क्या निकालेंगे, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी की तो दिया है, BC निकालते हैं, BC। क्लियर है? तो बियरिंग ऑफ लाइन BC के लिए क्या हो जाएगा, आपके ट्रावर्स देखिए कैसा है, ये ट्रावर्स आपके क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए आपका क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल जो होगा आपका अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा क्या होगा, यानी कि क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा आपका B माइनस एफ प्लस माइनस जो होगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो अब देखिए इंक्लूडेड एंगल तो हमें हर एक पॉइंट पे पता है कितना डिग्री हमने निकाला, 108 डिग्री। क्लियर है? तो अब देखिए अल्फा होगा आपका 108 डिग्री, और फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना आया था, 352 डिग्री, 352 डिग्री आया। तो देखिए 352 डिग्री और माइनस एफ प्लस माइनस जो होगा आपका 180 डिग्री, तो यहाँ से एफ को निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ इधर आया 352 डिग्री माइनस 108 डिग्री प्लस माइनस सर 180 डिग्री। क्लियर है? 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो अब इसको माइनस कीजिए 352 में से, तो कितना हो जाएगा आपके, 352 में से 108 को माइनस कीजिए, तो 352 माइनस 108 तो कितना हो जाएगा, 244 डिग्री, और 180 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 244 यानी कि 60 60 4 64 डिग्री आंसर हो जाएगा फॉर बियरिंग ऑफ लाइन CD की। क्लियर है? अब चलिए हम लाइन DE की निकालते हैं बियरिंग, यानी कि DE की बियरिंग निकालते हैं। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, हम इसे मिटाते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, आपके अल्फा जो होगा वो तो 108 डिग्री ही होगा, 108 64 डिग्री माइनस में
फॉर बियरिंग हो जाएगा प्लस माइनस जो होगा 180 डिग्री। यहाँ से फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन निकालिए तो 64 डिग्री माइनस 108 डिग्री प्लस माइनस जो होगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर बियरिंग का फॉर टोटल हो जाएगा आपके, इसको माइनस कीजिएगा तो निगेटिव होगा। 180 क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए तो 180 और 64 244 माइनस 108 244 माइनस 108 तो कितना हो जाएगा आपका 136 डिग्री। क्लियर है 136 डिग्री। अब निकाल लेते हैं हम ई ए की बियरिंग। तो ई ए की बियरिंग क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 108 डिग्री ई ए की। क्लियर है तो 108 डिग्री इक्वल टू जो होगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना आया सर 136 डिग्री माइनस एफ प्लस माइनस जो होगा 180 डिग्री। यहाँ से एफ निकालिए तो एफ निकालिएगा तो क्या होगा 136 डिग्री माइनस 108 डिग्री 108 डिग्री प्लस माइनस जो होगा 180 डिग्री। तो एफ इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 136 में से 8 को घटाइएगा 28 डिग्री और 180 ऐड कीजिएगा तो 208 डिग्री आपका हो जाएगा फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी कि ये लाइन की फॉर बियरिंग हो गई कितनी 208 डिग्री। अब चलिए ए बी की निकाल लेते हैं। ए बी की निकालेंगे अगर 280 आ गया तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। क्लियर है तो चलिए हम ए का भी निकाल लेते ए बी का निकाल लेते हैं। तो ए बी की बियरिंग निकालने के लिए हम क्या करें कि इसको मिटाया हमने और इसे भी मिटाया और बियरिंग ऑफ लाइन ए बी को हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आप लोग ये लिखिएगा तो अल्फा जो होगा आपका तो 108 डिग्री होगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन सॉरी फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन ये की कितना आया 208 डिग्री सर 208 माइनस फॉर बियरिंग हमें यही तो निकालना है और देखना है कि 280 आ रहा है कि नहीं। क्लियर है अगर 280 आ गया तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। तो एफ को इधर भेजिए 208 डिग्री 108 को इधर भेजिए तो 108 डिग्री माइनस प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखिए 208 में से 108 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री और 180 ऐड कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 280 डिग्री। ये हमने चेक लगाकर और हमने देख लिया क्या कि देखिए फॉर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन की फॉर बियरिंग जो 280 दिया था वो देखिए ए बी लाइन की फॉर बियरिंग 280 हमने निकाल लिया। क्लियर है तो आप लोगों ने देखा यहाँ से कैसे कि जो है आपका इंक्लूडेड एंगल दिया गया है तो हमने बियरिंग निकाला। क्लियर है तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहीं भी डाउट हो आपको तो कमेंट करिए जरूर, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख सके लेक्चर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लेक्चर को देखना ना भूलिए, जिसका नाम होगा आपका मैग्नेटिक कंपास, यानी कि हम कंपास के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।